नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों की डिमांड थी और डिमांड ये थी कि जो है यूपीएसआई की योग्यता पर जो है एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाइए। यूपीएसआई की जो योग्यता है, कमोबेश मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी हो जो इस जो है फास्ट युग में योग्यता के विषय में जानने के लिए, लेकिन इस फास्ट युग में अगर हम जैसे लोग जो है अगर इसी इंटरनेट पर अपलोड ही कम करेंगे या नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है लोगों के अंदर भ्रांतियाँ आएंगी और लोग पूछेंगे ही। तो मैं उन्हीं से अपने जो है सब्सक्राइबर और व्यूअर बंधुओं का ध्यान में रखते हुए मैं उनकी बातों को जो है ये वीडियो बनाया सेपरेट। और मेरा जो है लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। पूरा देखने से होता ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी को एक जगह रह करके आप गेन कर सकते हैं। और चंचल हो करके आप अगर कोई भी बात को सीखते हैं तो चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी जो है जानकारी हो, पूरा प्राप्त कर पाना मुश्किल है। चाहे भक्ति हो, चाहे शक्ति हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे खेल हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे कोई सीरियल हो, जब भी आप कोई भी चीज़ देखिए तो आप पूरा देखिए, अदरवाइज जो है उसका देखने का मतलब ही क्या होता। तो इसलिए जो है देखिए, शिक्षा का स्तर क्या है, तो इसमें शिक्षा का स्तर जो है सिंपल स्नातक है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई जो है इसमें प्रतिशत का कोई बाध्यता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक बार लोग जो है क्यों ऐसा सोचते हैं कि बीच बीच में अपडेट होना चाहिए। प्रतिशत की बाध्यता एक बार अखिलेश जी ने 50% लगा दिया था। अब उसको जो है लोग कोर्ट लेके गए और जो है एक तर्क दिया कि जब आईएएस एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप जो है उसी में चुना जाता है आईपीएस, और वो जो है आईपीएस 33% जो है पास क्लास हो और जो है आपका दरोगा 50% हो, तो आपके जो है इस विशेषाधिकार का कि स्टेट स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, तो स्टेट स्वतंत्र है तो डिप्टी एसपी के लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें भी लगा दे। तो ये केस जो है टिका नहीं और वो जो है हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया। तो उसमें जो है शिक्षक ये शैक्षिक स्तर जो है सिंपल स्नातक ही रखा गया। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो है आपका बीएड है और बीएड आप स्पेशल योग्यता में देखेंगे अधिमानी अर्हता में, तो जो है और सीसीसी, माफ़ कीजिएगा, सीसीसी जो है एनसीसी का जो है सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, तो उसको जो है अधिमान दिया जाता है, उसको वरीयता दी जाती है। तब कब जो है दिया जाता है, जब जो है दो अभ्यर्थियों के रोल जो प्राप्तांक होते हैं और वो सेम हो जाए। सपोज 120 और 120 दो अभ्यर्थी हो गए, तो उसमें जो है सबसे पहले तो देखा जाता है कि कौन इसमें से वरिष्ठ है। अगर वरिष्ठ में भी दोनों की जो है जन्मतिथि कहीं ऐसा हो कि जो है सेम मैच कर जाए माने कि जो है बिल्कुल एकदम जो है हूबहू मैच कर जाए, तब उसमें देखा जाता है कि कौन इसमें शैक्षिक स्तर से जो है बड़ा है। अगर वो जो है पीजी है और बीएड है, या फिर जो है वो आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट प्राप्त है, तो उसको चयन किया जाएगा जो है आपका शैक्षिक स्तर में बड़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या किसी टेक्निकल डिग्री वाले को ज़्यादा वैल्यू होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टेक्निकल डिग्री वाले होते हैं और नॉर्मल होते हैं, चाहे वो बीए हो, चाहे वो आपका बीएससी हो, चाहे वो आपका बीकॉम हो, चाहे वो आपका जो होते हैं आपके जो है बीबीए हो, चाहे वो आपका बीसीए हो, चाहे वो आपका बीटेक हो, चाहे वो आपका बी फार्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सब के सब योग्य हैं जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, जहाँ पर लिखा जाता है स्नातक। ठीक है, वो सब के सब। अगर कोई व्यक्ति क्या जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ किया है तो क्या वो योग्य है? जी बिल्कुल योग्य है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ में 2 वर्ष जो है आपका जो 3 वर्ष होता है ग्रेजुएशन का और 2 वर्ष एलएलबी का होता है, तो वो भी जो है योग्य है। तो ये अब जो है आपका और बीएड और एनसीसी इन सबको जो है एक अधिमान दिया जाता है।
उसका जो है जल्दी कोई कंडीशन नहीं बैठ पाता है। अगर उम्र सीमा की बात की जाए तो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी जो है 21 वर्ष से 28 वर्ष तक जो है लिए जाते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 32 वर्ष है एसआई की उम्र सीमा, और एमपी में जो है वो 33 वर्ष है, बिहार में 37 वर्ष है, और आपका जो है इसी तरीके से उसमें जो है आपका जो है गुजरात में भी जो है 32 वर्ष है। तो क्या ईडब्ल्यूएस को कोई उम्र सीमा में छूट है जो रिजर्वेशन है? जी बिल्कुल नहीं है, ईडब्ल्यूएस को उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं है। अभी तक के सिनेरियो में ईडब्ल्यूएस को कोई भी उम्र सीमा में छूट नहीं है। राज्य कर्मचारी और खिलाड़ी कोटे में भी 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट। जो राज्य कर्मचारी होते हैं, स्टेट कर्मचारी, वो 2 वर्ष की जो है अपना प्रोबेशन काल पूरा कर लिया हो, उनको जो है 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो खेल कोटे से हों उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन वो जो है नेशनल स्तर के खिलाड़ी हों तब भी मिलेगा। स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं और ऑफिशियल खेल जो है ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक रूप से उन्होंने खेला हो, जो साई के खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, चाहे वो एथलेटिक्स हों, चाहे वो जो है जेवलिन थ्रोअर हों, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो बास्केटबॉलर हों, चाहे वो आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हों, स्टेट लेवल के खिलाड़ी हों, और जो है स्टेट में जो है जो स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है और जो साई होता है और जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके जो है जो राज्य क्रीड़ा डिपार्टमेंट होता है उससे अथराइज्ड होना चाहिए। अगर वो खेले हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उनको जो है स्टेट लेवल के खिलाड़ियों में दर्जा दिया जाता है। रिजर्वेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को दिया जाता है, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में ही काउंट किया जाता है। उनको किसी भी प्रकार का कोई जो है उम्र सीमा में छूट नहीं, उनको सामान्य वर्ग में ही रखा जाता है, चाहे वो एससी हों, चाहे वो एसटी हों, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार के जो है कैटेगरी में आते हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे किसी भी, अब जो है मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो सामान्य वर्ग के लिए 21 वर्ष से 28 वर्ष रखा गया है, वो ही जो है उनको उम्र सीमा में छूट, और वो ही उनको जो है कट ऑफ में भी छूट रखी जाती है। ठीक है, और उनको सामान्य वर्ग में ही काउंट किया जाता है। यही सारी चीज़ें थी। और उसके बाद में जो है जो भी योग्यता धारित करता हो अभ्यर्थी, वो सब कुछ जो है फॉर्म भरने का जो अंतिम तारीख है उसमें जो है वो सब प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, और जो डेट काउंट किया जाता है एज की, वो जो है हर वर्ष एडवर्टीजमेंट, जब भी, हर वर्ष नहीं, जब भी जो है विज्ञापन आता है, उस विज्ञापन में जो है ये बता दिया जाता है कि आपको जो है किस तारीख से जो है एज की गणना की जाएगी। जैसे इस बार जो आपकी एज की गणना की गई है 1 जुलाई 2021 से की गई है, और इसी से जो है आपको 33 वर्ष जो है छूट, उसको भी काउंट किया जाएगा, और इसी से जो है आपको जो एज में छूट मिलेगी, रिजर्वेशन जो गैर रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनको भी मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें थी। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन्हीं सारी जानकारियों के लिए हम जो है आपसे ये जो है वीडियो बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।